बाज़ार में वोडाफ़ोन आइडिया की बड़ी ज़बरदस्त चर्चाएँ चल रही हैं। आज चर्चा चलनी भी चाहिए क्योंकि बड़े अरसे के बाद वोडाफ़ोन आइडिया ने करीब 18-20% का एक जंप मारा है और लोगों के बीच में जो है वो बड़ी खुशी की लहर भी छा गई है, जिन लोगों ने कुछ समय पहले उसको कुछ कम भाव में लिया हुआ था। तो ऐसा आज क्या हो गया कि जो पिटती हुई कंपनी में आज अचानक इतना बड़ा एक जंप आ गया। तो ये जंप आने का कारण था कि जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स ने कुछ फंड्स डालने की बात सोची और डिस्कशन किया है और वो खबर लीक होकर के बाहर आ गई और उसमें रिटेल्स ने जो है वो उसको 20% चढ़ा दिया। अब बात यहाँ पर ये है कि 20% अगर कोई चीज़ चढ़ गई है, 20% चढ़ गई है, तो क्या प्रमोटर उसमें पैसा डालेगा? नहीं डालेगा। अगर किसी ने 5, 7, 10 हज़ार करोड़ रुपए डालने हैं, तो उसके लिए 15-20% का जो रेट है, वो ऊपर हो, बहुत मायने रखता है बॉस। तो प्रमोटर इतने महँगे प्राइस पर अपना पैसा नहीं डालेगा। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि प्रमोटर ने पैसा डालने की कोशिश करी है और वो बात बाहर निकल गई और शेयर ने जो है बम्प दे दिया। 18-20% अगर कोई शेयर बढ़ रहा है और उसका मूवमेंट सस्टेन रहेगा आगे और आगे भी वो ये चाल चलती रहेगी धीरे-धीरे, उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। बट इसके पीछे कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा। सिवाय इसके कि प्रमोटर्स ने पैसा डालना। 70,000 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैप है। 2.5 लाख करोड़ रुपए तो कर्जा देना है। 24,000 करोड़ रुपए की इस गवर्नमेंट ने अपने जो फंड्स थे, जो उनको पैसा लेना था, वो उन्होंने इनसे इक्विटी के रूप में ले लिया। तो कंपनी के पास में बचा क्या है? कंपनी को बचाने के लिए सिर्फ़ एक रास्ता जो मुझे समझ में आता है, वो ये है कि कंपनी को अपना टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। टैरिफ बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि सामने कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है जियो, ना जीने देगा, ना जिएगा। तो वो अगर टैरिफ बढ़ाएगा, तो ये टैरिफ बढ़ा सकते हैं। वो टैरिफ बढ़ाएगा नहीं क्योंकि वो तो चाहता है कि मतलब मैं सबको मार डालूँ। वो बाज़ार में सबको खा जाना चाहते हैं। उनका मार्केट शेयर आज की तारीख में 35% से भी अबव है, 38% है, 38-39%। एयरटेल का के पास करीब 34-35% है। इनके पास में 17-18% का तो मार्केट शेयर ही है। तो रेवेन्यू जब तक इनका नहीं बढ़ेगा, जितना पैसा ये कमाते हैं, उतना पैसा तो इनका ब्याज में चला जाता है। रेवेन्यू जो आता है इनके पास में, वो सारा पैसा ब्याज में चला जाता है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है, उसका भी तो इंटरेस्ट देना है ना। तो मुझे अभी ऐसा इसमें कुछ लगता नहीं है कि इसमें बहुत कोई तेज़ी आने की चांसेस बन रहे हैं। हाँ, आगे कोई पॉलिसीज़ के अंदर कोई चेंज हो जाए तो बात अलग है, बट मुझे लगता है कि कुमार मंगलम बिरला साहब इसको ऐसे जाने नहीं देंगे। वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। ना मैं इस कंपनी को किसी को होल्ड करके रखने के लिए कह सकता हूँ क्योंकि आज ना मैं एंट्री करने के लिए कह सकता हूँ। मैं इस कंपनी से दूर रहने की बात सोचता हूँ कि अगर मुझे अपना पैसा लगाना होगा तो या अपने क्लाइंट्स का पैसा इसमें इन्वेस्ट करना होगा तो मैं शायद नहीं करूँगा। किसी ने अगर रिस्क ही लेना है, सट्टा ही खेलना है तो फिर बात अलग है कि भई कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा और जो लाख 50,000 2 लाख रुपए डालने हैं वो डाल देगा। अगर सट्टा ही खेलना है तो और रिस्क ही लेना है तो इससे अच्छा तो फिर मैं सोचूँगा कि भई मैं फिर येस बैंक में डाल दूँ। अगर इसमें निवेश करने की बात आप सोच रहे हैं तो इसमें फिर वही की बात कहूँगा, सोच कर समझ कर निवेश करें। फिर मिलेंगे।